हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दौलत बुनाई स्पॉट। आज मैं आपको बहुत ही प्यारा सा टॉप बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने इस कलर की ऊन ली है। ये देखिए, ओसवाल की पारसमनी ऊन है और ये मैंने टोटल 400 ग्राम ऊन ली है। देखते हैं कितनी ऊन लगेगी। और ये बहुत ही सॉफ्ट ऊन है। इसके लिए मैंने ये 14 नंबर का क्रोशिया लिया है। देखिए, आपको दिखा देती हूँ मैं। ये देखिए, 14 नंबर का क्रोशिया है और बहुत ही सुंदर टॉप बनने वाला है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। इसमें सबसे पहले हम 112 चेन बनाएंगे। ये जो टॉप मैं बना रही हूँ ये एम साइज के लिए है। यदि हमें बड़ा बनाना है साइज, तो हम जो हमारा ये क्रोशिया है ये थोड़ा हम और मोटा लेंगे और चेन उतने ही रहने देंगे 112, तो हमारा साइज थोड़ा बड़ा बन जाएगा। अगर छोटा बनाना है तो हम इससे कम वाला क्रोशिया लेंगे, पतला क्रोशिया, उससे ही हमारा छोटे साइज का बन जाएगा। लेकिन और भी ज़्यादा बड़ा बनाना है तो हमें ये फंदे जो इसके 120 112 हमने चेन बनाई थी, उससे हमें ज़्यादा भी लेनी है और डिज़ाइन को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो जो हम इसमें चेन बनाएंगे वो हमें 112 चेन बिल्कुल ढीली ढीली लेनी है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। मैंने इसमें 112 चेन बना ली हैं। अब इसको बिल्कुल सीधा सीधा लेते हुए, ये देखिए, इस तरह से, इस तरह से बिल्कुल लास्ट में जो हमारी शुरुआत की चेन थी उसमें हम डाल देंगे इसे, इस तरह से, और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पर 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4, 4 चेन बना ली है मैंने। यहाँ पर इसी जगह पर फिर से यहाँ इस तरह से डाल के डबल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। ये देखिए, एक एक बार, ये हमारे 3 फंदे हैं, तीनों फंदों को अलग अलग निकालेंगे। एक निकाल दिया, ये दूसरा निकाल दिया, ये तीसरा, इस तरह से निकालेंगे। इसी जगह पर हम 3 बनाएंगे डबल क्रोशिया। देखिए, 2 बना लिए। ये जो हमने 4 चेन बनाई थी इसे भी हम इसी में गिनेंगे। और फिर से देखिए, 3 फंदे हैं हमारे, अलग अलग निकालेंगे इन्हें। 1 2 3, 3 बन गए हमारे डबल क्रोशिया। यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे और फिर से इसी जगह पर 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी तरीके से। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे जो डबल क्रोशिया हैं थोड़े लंबे हो जाएं। ये देखिए, हर फंदे को अलग अलग निकालना है। 2 अलग अलग निकालेंगे, 3, इस तरह से। ये हमारा फर्स्ट कॉर्नर बन गया है। यहाँ पर हम पिन लगा देंगे। इसलिए लगाएंगे ताकि हमें ध्यान रहे कि हमारा कॉर्नर है। ये देखिए, इस तरह से। अब आगे हम एक चेन बनाएंगे इस तरह से। अब 3 चेन छोड़ेंगे, चौथी चेन में फिर से बनाएंगे। ये देखिए, पहले हम गिन लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये 1 2 3 4, ये रही हमारी चौथी चेन। यहाँ पर हम लंबा वाला डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, जो भी डबल क्रोशिया इसमें बनेगा वो इसी तरह से बनेगा। इसी जगह पर फिर से लेंगे। 1 2 3, 2 हो गए। 3 बनाने हैं हमें इसी जगह पर, अलग अलग निकालना है सभी को। ये देखिए, इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हो गए। इसमें हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3, और इसी जगह पर फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर जो अभी बनाया था ये हमने 3, इसी जगह पर हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, इसी तरह से बनाते हुए जाना है।
ये देखिए ये हमारा पहला डिज़ाइन बन गया है। अब हम फिर से चेन करेंगे, गिनेंगे चेन को, 1 2 3 4, ये है हमारी चौथी चेन। इसमें हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। फिर से गिनेंगे हम, 1 2 3 4, ये हमारी चौथी चेन है। यहाँ पर हम फिर से डिज़ाइन बनाएंगे, जैसा कि हमने यहाँ बनाया था ऐसा ही, इसी के जैसा बनाएंगे। यहाँ पर इस तरह से लेंगे, ऐसे ही बनाएंगे जैसा मैंने बताया था पहले। तीन बना लिए मैंने डबल क्रोशिया, 3 चेन, 1 2 3, और फिर से इसी जगह पर बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर 1 2 और ये 3, ये 3 बन गए हमारे डबल क्रोशिया। अब हम यहाँ पर फिर से गिनेंगे 3 चेन। ये देखिए यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर से गिनेंगे 1 1 2 3 4, यहाँ पर हम फिर से इसी डिज़ाइन को बनाएंगे। ये हमारे 2 डिज़ाइन हो गए हैं, 1 2, इसी तरह से हमें 4 डिज़ाइन बनाने हैं। यहाँ पर मैंने 4 डिज़ाइन बना लिए हैं, 1 2 3 4, कॉर्नर को छोड़कर। ये देखिए ये कॉर्नर है, बाकी ये 4 डिज़ाइन है, 1 2 3 4। अब हम यहाँ पर कॉर्नर बनाएंगे। तो ये देखिए मेरा ये चौथा डिज़ाइन जो यहाँ पर है, यहाँ पर मैंने सिर्फ अभी डबल क्रोशिया ही लिए हैं। तो पहले एक चेन लेंगे और 3 चेन को गिनेंगे, 1 2 3 4, यहाँ पर हम बनाएंगे डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसा अभी मैंने बताया था। हर फंदे को अलग अलग निकालेंगे। 1 बन गया, 2 3, यहाँ पर मैंने देखिए सिंगल क्रोशिया नहीं लिया था इस तरह से, जैसे यहाँ लेना, यहाँ नहीं लेना, कॉर्नर है ये हमारा। और यहाँ पर हम 3 चेन देते हैं डिज़ाइन में, लेकिन कॉर्नर में 1 चेन देनी है। और इसी जगह पर फिर से डालेंगे, 3 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया। 1 बन गया है, 2, ये 3, इस तरह से। अब यहाँ पर हमने चेन दी थी तो यहाँ पर भी हम चेन देंगे। अब हम 4 चेन गिनेंगे यहाँ पे, 1 2 3 4, यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बन गया, दूसरा बनाएंगे और ये तीसरा बनाएंगे। अब यहाँ पर हम फिर से ये वाले डिज़ाइन डालेंगे, ये वाले। तो यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और इसी जगह पर हम फिर से डालेंगे और फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो हमारा कॉर्नर है, यहाँ पर मैं मार्कर लगा देती हूँ। 2 कॉर्नर बन गए हमारे, ये देखिए, एक ये और एक ये, और ये हमारा डिज़ाइन बन रहा है। इसी तरह से 1 बना लिया है, हमें टोटल 3 बनाने हैं। अब हम 3 गिनेंगे, 1 3 चेन गिनेंगे, 2 3, और चौथी चेन में इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे। आगे फिर गिनेंगे,
1 2 3 4। यहाँ पर फिर से यही डिज़ाइन बनाएंगे। 3 बार बनाएंगे, एक बन गया है। 2 3 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और इसी जगह पर फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। तो ये 2 डिज़ाइन बन गए हैं। एक और बना लेती। 3 डिज़ाइन मैंने बना लिए हैं कॉर्नर के बाद। 1 2 3। अब हम यहाँ पर फिर से कॉर्नर बनाएंगे। तो जब भी हम कॉर्नर बनाएंगे उससे पहले हम एक चेन बनाते हैं, और उसके बाद चौथी चेन में 1 2 3 4 यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे उसी तरह से। एक 2 3। कॉर्नर में बीच में भी एक चेन बनाएंगे। यहाँ पर हम 3 बनाते हैं, लेकिन कॉर्नर पे एक ही चेन बनानी है, और फिर से इसी जगह पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 3 बन गए। तो ये हमारा कॉर्नर बनकर तैयार हो गया है। इस पे मैंने मार्कर लगा दिया। अब फिर से हम ये डिज़ाइन बनाएंगे। तो पहले चेन बनाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ भी बनाई थी। जब भी कॉर्नर की शुरुआत और एंड होगा तो दोनों जगह हमें एक चेन बनानी है। अब देखिए 4 चेन हम गिनेंगे पहले। 1 2 3 4। यहाँ चौथी चेन में 3 छोड़ेंगे और चौथी चेन में यही डिज़ाइन बनाएंगे। 1 2 3। 3 चेन, 1 2 3, और इसी जगह पर फिर से 3 डबल क्रोशिया। 1 2 ये 3। अब आगे 3 चेन छोड़ेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। चौथी चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से 3 चेन छोड़ेंगे। 1 2 3 4। यहाँ पर फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 1 2 3। 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और इसी जगह पर फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। कॉर्नर के बाद हमारे 2 डिज़ाइन बन गए हैं। हमें 2 और बनाने हैं। 4 डिज़ाइन मैंने कंप्लीट कर लिए। 1 2 3 4। अब हम कॉर्नर बनाएंगे। तो उससे पहले कॉर्नर शुरू करने से पहले एक चेन, और 3 चेन गिनेंगे। 1 2 3 4। यहाँ पर हम कॉर्नर बनाएंगे। तो पहले 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। एक चेन, और इसी जगह पर फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2
3। ये हमारा कॉर्नर बन गया है। इसमें भी हम मार्कर लगा देंगे। अब एक चेन बनाएंगे। आगे 4 चेन गिनेंगे, 1 2 3 4। ये यहाँ पर हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। 3 फिर से चेन, 2 3, इसी जगह पर 3 डबल क्रोशिया फिर से। 1 2 और ये 3, इस तरह से। फिर से हम 3 चेन गिनेंगे और चौथी चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 यहाँ पर, इस तरह से। फिर से 3 चेन गिनेंगे, यहाँ पर दूसरा इसी तरह से डिज़ाइन बनाएंगे। तो अब की बार हमें 3 बनाने हैं। ये 3 डिज़ाइन बना लिए हैं, 1 2 3। अब हम एक चेन बनाएंगे यहाँ पर, और जो हमारी शुरुआत में जो मैंने 4 चेन बनाई थी उसमें इसे हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे, यानी जोड़ देंगे। ये देखिए, यहाँ से शुरुआत की थी मैंने। ये मेरा कॉर्नर सबसे पहला, उसके बाद 4 डिज़ाइन, 1 2 3 4। फिर हमने दूसरा कॉर्नर बनाया, उसके बाद 3 डिज़ाइन, 1 2 3। ये बाजू के लिए हैं, ये फ्रंट के या बैक के लिए, कैसे भी कर सकते हैं। फिर ये हमारा है तीसरा कॉर्नर यहाँ पर। तो तीसरे कॉर्नर के बाद फ्रंट, यहाँ पर हमने 4 डिज़ाइन बनाए थे, इसी तरह यहाँ पर भी 4 डिज़ाइन, 1 2 3 4। उसके बाद ये हमारा थर्ड कॉर्नर, उसके बाद 3 डिज़ाइन, जैसे यहाँ बनाए थे बाजू के लिए 3 डिज़ाइन, इसी तरह 1 2 3 डिज़ाइन बाजू के लिए इधर, और यहाँ पर मैंने इसे स्लिप स्टिच से जोड़ दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको आगे इसको देख के बनाने में आसानी हो। आप यहाँ से जैसे ये मैंने बताया है, इस तरह से आप इसे किसी भी साइज का बना सकते हैं। तो चलिए अब आगे बताती हूँ सेकंड रो किस तरह से बनानी है। स्लिप स्टिच से जोड़ दिया था। ये पहला जो हमारा हमने चेन बनाई थी जो 4, उसे नहीं करेंगे, उससे अगले वाले को, जो ये दूसरी चेन थी, बल लगाकर इसमें से हम फ्रंट पोज बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ से इसको हम ऊपर उठा के फिर इस तरह से लेंगे, इस तरह से, और घटाना उसी तरह से है, हर एक एक फंदे को इस तरह से। ये हमारा फ्रंट पोज बन गया। इसी तरह दूसरे फंदे में यहाँ पे भी इसी तरह फ्रंट पोज की तरह निक बनाएंगे इसे। ये 2 बन गए हमारे। तीसरा हम जो हमने एक चेन ली थी कॉर्नर वाले में, उसमें बनाएंगे 1 2 3। अब एक चेन बनाएंगे यहाँ पर, और फिर से इसी जगह पर बनाएंगे एक चेन। जो हमने यहाँ बनाई थी उसी में 2 बार लेना, बीच में एक चेन कर दी। अब फिर से फ्रंट पोज बनाएंगे। ये देखिए, जो हमने ये बनाया था इसी में ही फ्रंट पोज आगे से लेते हुए 1 2 3। ये 2 बन गए, क्योंकि एक ये 2 और ये इसके बगल वाले में से फिर से फ्रंट पोज बना देंगे इस तरह से। तीन हमने शुरू के इधर का पहला और इधर का भी पहला, इन दोनों को छोड़ दिया है और बीच में इनको बना लिया है। यहाँ घटाया है और यहाँ पर ये बढ़ा दिए। तो ये हमारे 3 के 3 ही हैं, 1 2 3, बीच में एक चेन है, 1 2 3, इस तरह से। अब हम एक चेन बनाएंगे यहाँ पर और अगले में चलेंगे। ये जो हमारा डिज़ाइन है इसमें हम पहले वाले में ही बनाएंगे फ्रंट पोज, इस तरह से 1 2। पहला फ्रंट पोज हमने कर लिया है। अब 2 फंदे हमारे पास, एक ये पिछला बचा हुआ है हमारा, एक ये 2। अब हम दूसरे को छोड़ेंगे, तीसरे वाले को लेंगे। अब ये हमारे पास 3 है,
1 2 3, इन तीनों को एक साथ निकाल देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे हम, 1 2 3, 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर जो बीच में हमने 3 चेन बनाई थी, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया से इसे जोड़ देंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। इसके बाद जो ये पहला फंदा है इसे हम फ्रंट पोज की तरह ही लेंगे इस तरह से, और क्रोशिया में अभी हमारे 2 फंदे हैं, इन्हें ऐसा ही रहने देंगे। अगला लास्ट वाला एक छोड़ेंगे इसे और इस वाले को बनाएंगे। अब क्रोशिया में हमारे 3 फंदे हैं। अगले डिज़ाइन पे चलते हैं। फिर से पहला लेंगे, दो बार घटा देंगे, अभी हमारे 4 हैं। फिर से लेंगे और एक ये वाला छोड़ेंगे डबल क्रोशिया, और जो इधर वाला है इसको लेके फिर से बनाएंगे। अभी हमारे 5 हैं, देखिए 5 फंदे हैं। इन 5 फंदों को एक साथ बुन लेंगे इस तरह से। 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से 3 चेन, 1 2 3, पहले डबल क्रोशिया को बुनेंगे इस तरह से, 2 फंदे, दूसरे को छोड़ेंगे, तीसरे को बुनेंगे, 3 फंदे हैं अब हमारे पास। अगले डिज़ाइन पे चलेंगे। बल लगाकर, बल ज़रूर लगाना है। पहला डबल क्रोशिया इसे बनाएंगे। 4 हो गए डिज़ाइन हमारे। दूसरे को छोड़ेंगे और तीसरे वाले को लेंगे, इसको बुनेंगे। अब देखिए अभी हमारे पास फिर से 5 फंदे हैं। इन 5 फंदों का हम एक कर देंगे इस तरह से। 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। यहाँ पर जो हमने पिछले रो में 3 चेन बीच में बनाई थी डिज़ाइन के, उनमें सिंगल क्रोशिया करना है इस तरह से। फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। यहाँ पर पहले फंदे को उठाएंगे, 2 फंदे हो गए हमारे। दूसरे को छोड़ेंगे, तीसरे वाले को उठाएंगे, तीन फंदे हो गए। अब हम अगले डिज़ाइन में इसमें चलेंगे। पहले फंदे को उठाएंगे, 4 हो गए हमारे पास। दूसरे डबल क्रोशिया को छोड़ेंगे, तीसरे वाले को लेंगे। अभी हमारे पास 5 फंदे, इन 5 फंदों का एक कर देंगे इस तरह से। 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर से 3 1 2 3 चेन बनाएंगे। पहले चेन को बनाएंगे, पहले डबल क्रोशिया को, 2 चेन रह गई हमारे पास। फिर दूसरा छोड़ेंगे, तीसरे को बनाएंगे। अभी हमारे पास 3 फंदे हैं और आगे है कॉर्नर, तो हम इन 3 फंदों को एक कर देंगे इस तरह से। अब जैसे हमने पहला कॉर्नर बनाया था उस तरह से हम इसे बनाएंगे। पहले एक चेन बनाएंगे इस तरह से। जो हमारी ये पहला डबल क्रोशिया, इसे नहीं लेंगे, दूसरे वाले को इस तरह से उठाकर बनाएंगे। एक, अब दूसरे वाले, ये जो हमारा इसे है इसमें बनाएंगे, दूसरे वाले डबल क्रोशिया में 2। यहाँ पर जो हमने कॉर्नर में एक चेन बनाई थी यहाँ पर बनाएंगे।
एक चेन बनाएंगे और फिर से इसी जगह पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब इसके जो बगल में है जो ये वाला डबल क्रोशिया, इसमें बनाएंगे। और दूसरे डबल क्रोशिया में बनाएंगे। लास्ट वाले को छोड़ देंगे इधर वाले को, और इधर वाले को भी हमने छोड़ दिया है। दोनों को छोड़ा है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ये हमारे हमने किनारे पर इनको घटा दिया तो बीच में इनको बढ़ा दिया। ये हमारा कॉर्नर है। अब आगे हम एक चेन बनाएंगे। इसमें हम पहला जो ये हमारे ये तीन ये जो डिज़ाइन बने हुए हैं, ऐसे ही हमने इधर बनाया था, ऐसे इधर बनाएंगे। पहले वाले डबल क्रोशिया को लेंगे, 2 फंदे रहने देंगे, दूसरा छोड़ेंगे, तीसरे को लेंगे। ये हमारे पास 3 ये हो गए, हमारे 3 फंदे हो गए हैं हमारे। इन तीनों को एक साथ निकाल देंगे इस तरह से। 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। यहाँ पर जो ये डबल क्रोशिया है फर्स्ट, इसको बनाएंगे, 1 2, 2 फंदे हो गए हमारे। दूसरा छोड़ेंगे और जो लास्ट वाला इसमें बनाएंगे, 1 2, ये निकाल दिए। ये हमारे 3 फंदे हो गए हैं। आगे हम अगले डिज़ाइन की तरफ चलते हैं। इसमें हम पहले वाले में बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया था। अब हमारे पास हो गए 4 फंदे। अब ये एक फंदे सेकंड इसको छोड़ेंगे डबल क्रोशिया को, और थर्ड वाले को लेंगे, इस तरह से करेंगे। अब ये हमारे पास 5 फंदे हैं। इन 5 फंदों का हम एक कर देंगे इस तरह से। 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन बना लिए। इसके बाद यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से इसे जोड़ दिया। फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। पहले डबल क्रोशिया को लेंगे। अब हमारे पास क्रोशिया में 2 फंदे हैं। दूसरे डबल क्रोशिया को छोड़ेंगे, तीसरे वाले को लेंगे इसको। अब हमारे पास 3 डबल क्रोशिया हैं। अब अगले डिज़ाइन में चलेंगे। ये रहा अगला डिज़ाइन। इसका पहला डबल क्रोशिया लेंगे, ये रहा पहला डबल क्रोशिया इसका। ये हमारे पास अब 4 फंदे हैं। अगला लेंगे, इसे छोड़ेंगे और इस वाले को लेंगे। अब हमारे पास 5 फंदे हैं। इन 5 फंदों का हम एक कर देंगे। 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद जो ये हमारा पहला है डबल क्रोशिया, इसको बनाएंगे। 2 फंदे हो गए हमारे क्रोशिया में। दूसरे को छोड़ेंगे डबल क्रोशिया को, और तीसरे डबल क्रोशिया में बनाएंगे। अभी हमारे पास 3 डबल क्रोशिया हैं और यहाँ पर है कॉर्नर, तो हम इन 3 डबल क्रोशिया को एक कर देंगे इस तरह से। एक चेन बनाएंगे, कॉर्नर बनाएंगे जैसा हमने पहले बनाया था। ये पहला डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, दूसरे वाले को फ्रंट पोज से बनाएंगे। 1, अगले डबल क्रोशिया में बनाएंगे यहाँ पर 2, और जो एक चेन बनाई थी इसके अंदर बनाएंगे 1 3।
एक चेन फिर से बनाएंगे और इसी जगह पर एक बार फिर बनाएंगे। इस डबल क्रोशिया को बनाएंगे, इसके साथ वाले डबल क्रोशिया को बनाएंगे और लास्ट वाले को छोड़ देंगे, क्योंकि इधर हमने पहला भी छोड़ा और लास्ट वाला भी। हर कॉर्नर में इसी तरह से करना है। एक चेन बनाएंगे, आगे डिज़ाइन में है, डिज़ाइन का पहला ही लेना है। 2 फंदे हो गए हमारे पास, दूसरा छोड़ेंगे, तीसरा लेंगे डबल क्रोशिया। अभी हमारे पास 3 फंदे हैं, इन 3 फंदों को हम एक साथ ले लेंगे डिज़ाइन बनाने के लिए। यहाँ भी हमने 3 फंदों को एक साथ लिया था और यहाँ भी, ये बीच में कॉर्नर आ गया है। अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, यहाँ जोड़ देंगे सिंगल क्रोशिया से। फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, पहले डबल क्रोशिया लेंगे, 2 यहाँ पर 2 फंदे हैं, दूसरा क्रोशिया छोड़ेंगे डबल क्रोशिया और तीसरे वाले को लेंगे। अब हमारे पास क्रोशिया में 3 फंदे हैं। अगले डिज़ाइन में चलेंगे, यहाँ पर पहला डबल क्रोशिया लेंगे, 4 फंदे हो गए हमारे पास। दूसरा छोड़ेंगे, तीसरा डबल क्रोशिया लेंगे, ये रहा। अब हमारे पास 5 फंदे हैं, इन 5 फंदों को हम एक साथ बुन लेंगे। 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, यहाँ पर इसे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, पहली चेन लेंगे, पहला डबल क्रोशिया, 2 फंदे हो गए हैं हमारे। इस डबल क्रोशिया को छोड़ेंगे, अगले वाले को लेंगे। अभी हमारे पास 3 फंदे हो गए हैं। अगले डिज़ाइन में चलेंगे, पहला डबल क्रोशिया लेंगे, 4 हो गए हैं। इस दूसरे डबल क्रोशिया को छोड़ देंगे और तीसरे वाले जो है उस डबल क्रोशिया उसको बनाएंगे। तो ये अब हमारे पास 5 फंदे हैं। अब हम इन 5 फंदों का एक कर देंगे इस तरह से। 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, यहाँ पर ये जो हमने पहले 3 चेन बनाई थी, यहाँ पर हम इसे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। तो इसी तरह से ये पूरी रो हमें कंप्लीट करनी है। ये देखिए मैंने इसकी 2 रो कंप्लीट कर ली हैं, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक। अब हम इसकी 3rd रो बनाएंगे। यहाँ पर मैंने इसे जॉइंट कर दिया था स्लिप स्टिच से। अब देखिए अगला हमें इसे उठाना है, तो हम यहाँ पर पहले इसमें बल लगाएंगे इस तरह से और यहाँ पर सेकंड वाले को लेंगे। फ्रंट पोज बनाएंगे जैसे बनाते आ रहे हैं हम। एक अगले डबल क्रोशिया में बनाएंगे इसी तरह से। ये कॉर्नर है हमारा, 2 और यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया। अब एक चेन बनाएंगे और इसी जगह पर एक बार फिर बनाएंगे। अब इस डबल क्रोशिया में बनाएंगे, अब दूसरे डबल क्रोशिया में इसमें लास्ट वाले को छोड़ देंगे यहाँ पर। और इधर भी हम हर रो में यही कर रहे हैं। जो कॉर्नर आता है तो हम इसे जो किनारे के दोनों हैं, इधर वाला और इधर वाला, दोनों छोड़ के फिर बनाते हैं।
तो ये देखिए हमारे 6 बन गए हैं, 1 2 3, इधर 4 5 6, इधर से घट जाते हैं और बीच में हम उसे बढ़ा देते हैं। एक चेन बनाएंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो आगे ये दिख रहा है, यहाँ पर हम इस जगह पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, 1 2 3, 3 चेन बनाएंगे इसी जगह, 1 2 3। और अब इसी जगह पर ही जहाँ ये हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, इसी जगह पर फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3, देखिए 3 बन गए हैं। अब यहाँ पर देखिए जहाँ हमारा ये सिंगल क्रोशिया हमने बनाया था, इसी जगह पर हम इसे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे इस तरह से। आगे देखिए फिर यहाँ पर फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। फिर इसी जगह पर बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, इस तरह से। आगे जो हमारा सिंगल क्रोशिया है यहाँ पर, इसमें फिर से हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी उसी तरह से इसे भी बनाना है। आगे देखिए फिर यहाँ पर फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 ये 3, 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। और इसी जगह पर फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे 3, 1 2 और यहाँ पर फिर से 3 बनाएंगे, ये तीसरा इस तरह से। यहाँ जो हमारा सिंगल क्रोशिया था पिछली रो में, उसी में ही हम इसे अटैच कर देंगे। तो देखिए 1 2 3, 3 बन गए हैं। अभी हम आगे बनाएंगे, यहाँ पर देखिए 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन बनाएंगे, 3। और इसी जगह पर फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 ये 3। ये देखिए 1 2 3 4। अब यहाँ पर हम इसे जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था पिछली रो में, उसी अटैच कर देंगे। और यहाँ पर हमारा 5वां डिज़ाइन बनेगा। फर्स्ट जो हमने रो बनाई थी वहाँ पर हमारे 4 थे, देखिए 1 2 3 4। लेकिन अब जो हम बना रहे हैं इसमें हमारे 5 डिज़ाइन आ जाएंगे, 1 2 3 4 बना लिए हैं। और यहाँ पर हमारा 5वां डिज़ाइन बनेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 1 ये 2
3 डबल क्रोशिया। अब 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और इसी जगह पर फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, ये 3 डबल क्रोशिया बन गए हमारे। अब ये हमारे 5 डिज़ाइन है, 1 2 3 4 5। एक चेन बनाएंगे क्योंकि अब कॉर्नर है हमारा। पहले को छोड़ेंगे डबल क्रोशिया को, दूसरे वाले को लेंगे, 1, इसके बगल वाले को लेंगे, 2, बीच में बनाएंगे जो ये हमने चेन बनाई थी, यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और इसी जगह पर एक बार फिर लेंगे, ये वाला डबल क्रोशिया लेंगे, इसके बगल वाला लेंगे यहाँ पर, और लास्ट वाले को छोड़ देंगे। मैंने फर्स्ट को भी छोड़ा और लास्ट को भी छोड़ा, तो ये हमारा कॉर्नर देखिए, ये हमारा बन गया कॉर्नर। एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर फिर से डिज़ाइन बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, एक चेन बनाएंगे, 3 चेन बनाएंगे, सॉरी 2 3, और इसी जगह पर एक बार फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। आगे जहाँ ये हमारा सिंगल क्रोशिया है, यहाँ पर हम इसे जोड़ देंगे इस तरह से। तो ये देखिए, ये हमारा इस तरह से डिज़ाइन बनेगा। तो इस रो को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पर 3rd रो कंप्लीट कर ली है। ये देखिए, अब यहाँ पर हमारे डिज़ाइन एक एक बढ़ गए हैं। यहाँ से शुरुआत की थी मैंने, ये कॉर्नर है। पहले हमारे यहाँ पर 4 थे डिज़ाइन, 1 2 3 4, लेकिन अब 5 हैं। ये देखिए, 1 2 3 4 5। यहाँ पर 3 थे, 1 2 3, अब 4 हैं, 1 2 3 4। ये इसके सामने है तो ये 5 हैं, तो ये भी 5 हैं। ये 4 हैं तो ये भी 4 हैं। इस तरह से हर रो में, हर दूसरी रो में ये इस तरह से ये डिज़ाइन बढ़ता जाएगा और बड़ा साइज होता जाएगा। अब हम इसकी 4th रो बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर हम इसको जोड़ देंगे इस तरह से स्लिप स्टिच से। यहाँ पर है हमारा ये दूसरा डबल क्रोशिया, तो यहाँ पर भी हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे एक बार और। 1 2 3 4, 4 चेन बना लेंगे। उसके बाद ये दूसरा डबल क्रोशिया है जो, इसको बनाएंगे इस तरह से। डबल क्रोशिया को यहाँ बीच में, अब यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पर डबल क्रोशिया 3 हो गए हैं हमारे। अब यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे और इसी जगह पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। दूसरा डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे, तीसरा डबल क्रोशिया ये यहाँ पर बनाएंगे। तो ये हमारा कॉर्नर बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से बनाना है हमें, और पहले पहले जो ये हमारे डबल क्रोशिया बने हुए हैं, इन्हें छोड़ते हुए जाना है, बीच में बढ़ाते हुए। एक चेन बनाएंगे यहाँ पर। अब देखिए, ये जो हमारा यहाँ डिज़ाइन वाला पहला डबल क्रोशिया है, इसको बनाएंगे इस तरह से। अब ये हमारे 2 फंदे हैं यहाँ पर क्रोशिया में। दूसरा लेंगे ये वाला, इसको भी बनाएंगे। अभी हमारे 3 डबल क्रोशिया हैं, 3 चेन है ये, इन तीनों को एक साथ ले देंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा कॉर्नर है, तो ये हमारे 3 बनेंगे। आगे 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। ये रो हमारी बिल्कुल वैसी ही बनेगी जैसी हमने सेकंड रो बनाई थी। ये देखिए, यहाँ सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे, फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, इस तरह से। यहाँ पर हम इस डबल क्रोशिया को लेंगे जो पहला है,
एक, अभी हमारे 2 यहाँ पर चेन है, इसको छोड़ेंगे, दूसरे वाले को डिज़ाइन का तीसरा डबल क्रोशिया लेंगे, इस तरह से बनाएंगे। अब ये हमारे पास 3 चेन है। अब हम दूसरे डिज़ाइन पे चलेंगे। यहाँ पे जो पहला डबल क्रोशिया है उसे लेंगे। 4 डबल क्रोशिया हो गए हमारे। उसके बाद दूसरे डबल क्रोशिया को छोड़ेंगे और जो हमारा तीसरा डबल क्रोशिया है हम इसे लेंगे, इसे। और ये देखिए अब हमारे पास 5 चेन है। इन 5 चेन को एक कर देंगे इस तरह से। 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, यहाँ पर जोड़ देंगे, यहाँ पर इस तरह से। यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब ये देखिए यहाँ पर जो ये पहला डबल क्रोशिया है इसको लेंगे, 2 हो गए हमारे पास। दूसरा छोड़ेंगे, तीसरा लेंगे डबल क्रोशिया, 3 चेन हो गई हमारे पास। अब अगले डिज़ाइन में चलेंगे हम। यहाँ पर ये हमारे देखिए 5 चेन है, यहाँ पर ये फंदे। अब इन 5 को हम एक कर देंगे इस तरह से। 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और यहाँ पर इसे जोड़ देंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, इस तरह से। यहाँ जो ये देखिए इसके बाद जो पहला डबल क्रोशिया है इसमें एक, यहाँ पर ये घटाने नहीं है, देखिए दोबारा से। यहाँ पे ये डबल क्रोशिया है जो इसमें से लेंगे, ये 2 फंदे हो गए हमारे। बीच वाला छोड़ेंगे, किनारे वाला लेंगे, 3 हो गए। अब हम इस दूसरे डिज़ाइन में चलेंगे, इधर वाले में पहला फंदा लेंगे, 4 हो गए फंदे देखिए। इसको छोड़ेंगे, इस डबल क्रोशिया को लेंगे। अब ये देखिए हमारे पास 5 फंदे हो गए। हम इन 5 फंदों का एक कर देंगे। 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और यहाँ पर इसे जोड़ देंगे सिंगल क्रोशिया से। फिर से 3 चेन बनाएंगे, यहाँ पर जो ये वाला डबल क्रोशिया है इसमें से निकालेंगे। दूसरे डबल क्रोशिया को छोड़ देंगे और जो ये तीसरा है इसको लेंगे, लास्ट वाला जो होता है। 3 फंदे हो गए हमारे। दूसरे डिज़ाइन में चलेंगे, इधर वाले में पहला क्रोशिया डबल क्रोशिया लेंगे, 4 फंदे हो गए हमारे। अब ये देखिए दूसरे डबल क्रोशिया को छोड़ेंगे, इस वाले को लेंगे, तीसरे वाले को। अब ये हमारे 5 फंदे हैं। इन 5 फंदों का हम एक कर देंगे। 3 फंदे बनाएंगे, 1 2 3, यहाँ पर हम इसे जोड़ देंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब यहाँ पर देखिए इस डबल क्रोशिया हम बनाएंगे, 2 हो गए हमारे ये फंदे। इस वाले डबल क्रोशिया को छोड़ेंगे, इस वाले डबल क्रोशिया को लेंगे, 3 हो गए हमारे। अब हम आगे नहीं जा सकते क्योंकि ये हमारा कॉर्नर है, तो यहीं पर ही हम इन तीनों को एक कर देंगे इस तरह से। एक कर दिया। यहाँ पर अब हम एक चेन बनाएंगे क्योंकि कॉर्नर है। पहले वाले इस डबल क्रोशिया को छोड़ेंगे कॉर्नर में, दूसरे वाले में बनाएंगे, इसमें बनाएंगे। फिर लगातार दोनों में बनाते हैं, बस किनारे वाले छोड़ते हैं। अब यहाँ बीच में बनाएंगे, यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, इसी जगह पर एक और बनाएंगे। अगले डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे में बनाएंगे,
एक चेन बनाएंगे इस तरह से। किनारे वालों को छोड़ते जाना है, ये जो किनारे वाले हैं इनको छोड़ देंगे और बीच वाले में इसे बढ़ा देंगे। फिर से डिज़ाइन बनाएंगे। पहला डबल क्रोशिया लेंगे इस तरह से, 2 फंदे हो गए, बीच वाले को छोड़ेंगे, तीसरा लेंगे, 3 फंदे हो गए। इन तीनों फंदों को हम एक साथ बुन लेंगे। ये 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, यहाँ पर इसे जोड़ देंगे इस तरह से। फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब यहाँ पर फिर से डिज़ाइन ये बनाएंगे। यहाँ पर देखिए, जब भी कॉर्नर के इधर वाला और इधर वाला ये 3 3 का ही बनेगा यहाँ पर डिज़ाइन, बाकी सारे में 5 फंदों का। ये देखिए, पहला हम लेंगे डबल क्रोशिया, 2 फंदे हो गए हमारे, बीच वाले को छोड़ेंगे, तीसरे को लेंगे, 3 फंदे हो गए हमारे। अगले डिज़ाइन में चलेंगे, इसमें पहला लेंगे डबल क्रोशिया, चार फंदे हो गए हमारे, बीच वाले को छोड़ेंगे, तीसरे को लेंगे इस तरह से डबल क्रोशिया। अब हमारे ये 5 फंदे हो गए, इन 5 फंदों का हम एक कर देंगे, 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, यहाँ पर जोड़ देंगे इसे। फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। तो ये पूरी रो हमें इसी तरह से कंप्लीट करनी है। यहाँ से देखिए इतना मैंने बनाया है, अब ये इतनी रो रह गई है, मैं इसे और कंप्लीट कर लेती हूँ। मैंने इसकी 4th रो कंप्लीट कर ली है। 4th ये जो इसकी रो है कंप्लीट होने के बाद देखिए इस तरह का ये डिज़ाइन बनकर आया है। अभी जब हम आगे इसे और बनाएंगे तो और भी डिज़ाइन इसका उभर कर सामने आएगा। तो अब इसकी मैं 13 रो टोटल बनाऊंगी। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, जब हमने इसकी शुरुआत की थी तो ये हमारे 4 डिज़ाइन थे, 1 2 3 4। अब ये हमारे 5 डिज़ाइन हैं। ये देखिए, एक यहाँ पर बनेगा, 1 2 3 4 5, और ये यहाँ पर बन जाएगा 6। ये 4 थे, यहाँ पर 5 ये बने हुए, 1 2 3 4 5। अब की बार 6 बनेंगे। इसी तरह यहाँ पर, यहाँ 3 थे, दूसरी बार में ये देखिए 2 3 4, अब की बार 5 बनेंगे। तो इस तरह से ये डिज़ाइन बढ़ते जाएंगे। तो मैं इसकी पूरी 13 रो कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो हमने इसी को फॉलो करते हुए इसकी 14 रो और कंप्लीट कर ली हैं। मैंने आपको 13 रो कही थी, लेकिन ये 14 रो में हमारा डिज़ाइन बना है। तो अब हमारे पास टोटल रो हैं 4 + 14, यानी 18 रो अब हमारे पास ये हैं। 18 रो बनाने के बाद ये देखिए, मैं आपको साइज़ बता देती हूँ। ये देखिए 16 इंच, यानी कि 32 साइज़ हुआ 32। और यहाँ से मैं इसकी लंबाई बता देती हूँ, 7 इंच है। देखिए 7 इंच इसकी इधर से लंबाई है गले से यहाँ से, और ये हमारा 16 इंच है। यानी कि ये 30 और 32 नंबर वाले साइज़ को बहुत ही आराम से आ जाएगा टॉप। तो अब इसकी टोटल ये मैंने 18 रो बना ली हैं। आगे मैंने पार्ट 2 में इसे आपको ज्वाइन करना बताया कि किस तरह से इसे हम ज्वाइंट करेंगे। आगे का जो वीडियो है, आगे जो इसके बनाने का तरीका है, वो मैंने वीडियो इसके जो पार्ट 2 है उसमें बताया हुआ है मैंने आपको। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टोटल इसकी मैंने ये 18 रो कंप्लीट कर ली हैं। 4 पहले बना ली थी और अब 14 बनाई हैं। तो ये हमारे पास 18 रो हैं। और देखिए ये डिज़ाइन, देखिए ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 डिज़ाइन है अब हमारे पास। इधर 11 है क्योंकि एक एक कम था, तो ये बाजू में 11 है, यहाँ पर दोनों साइड 11 11 है, और फ्रंट और बैक में ये हमारे 12 12 डिज़ाइन हैं। ये दोनों यहाँ पर भी 12 है और बैक में भी 12 है। मैंने पार्ट 2 में बताया है। अगर मैं इसी में बताऊंगी तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको पार्ट 2 में बताया है। और इसका जो लिंक है पार्ट 2 का वीडियो का, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा।
तो अब मैं मिलूँगी आपको अपनी अगली वीडियो में। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।